आप और मैं सब इंसान ही है। हमारा दुनिया का एक काम है, वो काम है हमको इस दुनिया में जीना है। लेकिन जीते जी हमको बहुत सारा ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं होंगे। आज 24 दिसंबर, कल है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर हर एक इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक स्टेट, हर एक राज्य, वर्ल्ड की हर जगह पे एक चीज़ माना जाता है, उसको बोलता है मेरी क्रिसमस। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मेरी क्रिसमस भी एक बुरा सपने की तरह जाता है, जहाँ पे जीसस यानी कि यीशु ख्रिस्ट, जो एक बहुत बड़े भगवान है क्रिश्चियनों के लिए, पर शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको सब बहुत लोग मानते हैं, उनकी कहानी सब ने सुना है। लेकिन उनका जहाँ पे पूजा किया जाता है वही एक चर्च, अगर वो चर्च नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा हुआ तो क्या होगा। नमस्ते, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी है केरला से, केरला सर्वाइपुर। ये कहानी है मीडिया पर्सन, ये मीडिया पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मीडिया पर्सन में सब सेम नहीं होता, सब अपने टीआरपी के लिए काम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे भी मीडिया पर्सन होते हैं जो ये चाहते हैं कि अगर हमारे दिल में कोई खौफ है, वो खौफ है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी है केरला के सर्वाइपुर नाम के एक जगह से, जहाँ पे एक चर्च था, जो चर्च पिछले 15 सालों से बंद था। उस गांव के सारे लोग उस चर्च पे कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं। एग्जैक्टली सबको ये लगता था कि वो चर्च बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे भगवान खुद एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जाते थे, क्योंकि कुछ ऐसा वहाँ पे सीनरियो था, कुछ ऐसे स्टोरीज थे वहाँ पे जो लोग मानते चलते थे। लेकिन उस चर्च का जो पुरोहित था, जो पुजारी था, वो हमेशा उस चर्च पे आते थे। और हालांकि लोग कभी नहीं उस चर्च पे आते थे, लेकिन एक दिन था जब पे शाम के रात के 8 बजे का जो प्रेयर है, उस टाइम 25 दिसंबर को, उस टाइम पे सारे लोग वहाँ पे जाते थे। लेकिन वो 8 बजे का प्रेयर 8:30 8:45 तक खत्म होने के बाद सब वहाँ से आ जाते थे। 25 दिसंबर को वो लोग वहाँ पे उस चर्च पे आते थे, बिकॉज उनको लगता था इस चर्च पे ख्रिस्ट खुद एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्यों उस चर्च पे कोई उस 25 दिसंबर को छोड़ के कभी नहीं आता था, और उस 24 दिसंबर के 8:30 बजे के बाद रात की जो 12 बजे का फेयर है, उस पे भी आदमी क्यों नहीं रहते थे। आज की कहानी उसी के बारे में। अब मैंने पहले आपको बताया कि मीडिया पर्सन, आज की कहानी है मेरी की। मेरी मुंबई का एक मीडिया पर्सन, सीजन जर्नलिस्ट। 24 दिसंबर वो अपनी टीम के साथ अपने नानी के घर गए। वो नानी के घर इसलिए गया, उसको पता था कि उनको एक अच्छा स्टोरी मिला था, ये केरला का स्टोरी। तो उसको लगा कि यार ये एक्चुअली में अगर एग्जिस्ट करता है, अगर हम लोगों को पता चल जाएगा ना, देन इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन आवर सोसाइटी, बिग इम्पैक्ट इन आवर इंडस्ट्री। हम सारे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो मेरी अपने टीम के साथ उस जगह पे गए, एंड वो 24 दिसंबर को वहाँ पहुँच चुकी थी। 24 दिसंबर को पहुँचने के बाद उसका पूरा टीम उसके साथ था। एंड मेरी वॉज सो इंटेलिजेंट, मेरी बहुत ही ज़्यादा चतुर लड़की थी। उसको ये पता था कि अगर उसको कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है तो उसको ऐसे कुछ चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ चाहिए, ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन उसको करना पड़ेगा जिससे आगे बढ़ सके थी। लेकिन वो 24 दिसंबर को वहाँ पे क्यों हुई? उसने कभी ना कभी अपनी नानी से वो कहानी सुना था उस चर्च के बारे में, जो एक्चुअली उनके गांव में फॉलो किया जाता था सर्वाइपुर में। मुंबई से केरला वो पहुंच चुकी थी। उसके टीम में 2 लड़के और 1 लड़की थी। जोसेफ था, सैंडी था और रोजी था। ये उसका टीम था। इसमें सैंडी जो था वो कैमरामैन था। जोसेफ वाज अ मीडिया पर्सन, जो सारी चीजें बोलता था, जैसे मीडिया पर्सन बोलते हैं वैसा बोलता था। 24 दिसंबर कैसे उसका 24 दिसंबर उन लोगों ने पूरा गांव घुमा, पूरा गांव पे घूम के हर लोगों से उस चर्च के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतना निकाल लिया, इंक्लूडिंग दैट पुरोहित, दैट प्रीस्ट जो वहाँ पे काम करते थे, उनका भी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। बट जब 25 दिसंबर के शाम 6 बजे वो लोग चर्च पे जाने वाले थे, देन मेरी का नानी वहाँ पे आता है, जो अभी तक जिंदा थी। मेरी का नानी आके बोलता है, मेरी डोंट गो देयर, वहाँ पे मत जाओ।
वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि अगर ये लोग मानते हैं कि वहाँ पे कुछ है, अगर ये चर्च इतना टाइम से वो बंद है, पड़ा हुआ है, हम लोग उस चर्च पे नहीं जाते, हम लोग सिर्फ 25 दिसंबर को जाते हैं, बिकॉज हमको लगता है भगवान वहाँ पे खुद एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन भगवान जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे शैतान भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा तो कहानी था उस चर्च में जो गाँव वालों को पता था। लेकिन इन बेचारों ने, जो मीडिया पर्सन थे, इन लोगों ने पूरा गाँव ढूंढा। गाँव ढूंढने के बाद उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन एग्जैक्ट स्टोरी किसी ने बताया नहीं। तो मेरी ने अपनी नानी को फोर्स किया, बहुत कॉन्विंस करवाया कि नानी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, प्लीज़ आप स्टोरी बता दो। एंड वो बूढ़ी औरत अपनी पोती का जज्बात को समझ पाई, एंड उसको लगा कि यार मैं अगर स्टोरी बता दूंगा तो वो नहीं जाएगी। तो स्टोरी कुछ ऐसा था, 25 दिसंबर 12 बजे का जो प्रेयर था, जो 15 साल पहले हुआ था, उस प्रेयर के बाद उस जगह पे मौजूद 35 लोग, 35 लोग, उसके साथ साथ एक पुरोहित यानी प्रीस्ट खुद, सब वैनिश हो चुके थे। एंड दैट वाज डैम ट्रू। बहुत सारे गांव वाले मानते थे। लेकिन मेरी ये कहानी सुनने के बाद उसको लगा कि यार हम 2020-21 पे पड़े हुए हैं एंड वी आर स्टिल फॉलोइंग दोस मिथ। यार चर्च जो एक पवित्र स्थान है, वहाँ पे भी कोई आत्माएं या फिर ऐसा कोई स्टोरी हो सकता है। अब जो लोग वैनिश हुए थे, हो सकता है कि कुछ वो लोग वहाँ से चले गए होंगे, कहीं पे किसी का घर दूर दूर तक है, उसके बाद कभी रिटर्न ही नहीं आए होंगे। एंड मेरी अपने टीममेट के साथ ये कहानी, मतलब टीममेट के साथ सामने कहानी जगह शेयर किया कि मेरे नानी ने मेरे को ये स्टोरी बताया। एंड द रोजी जो लड़की वो थी, वो बोली मेरी देख, मैं पर्सनली इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर तेरा कोई रिलेटिव, तेरा कोई करीबी तेरे को ये स्टोरी बता रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब रोसी बोल रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। देन सैंडी जोसेफ सब थे, बोला कि अरे यार चलो ना वहाँ पे चलते हैं, देखते क्या होता है। इफ़ वी गेट एनीथिंग, अगर हम लोगों को कुछ मिल जाएगा ना भाई, तो हमारा ज़िंदगी सेटल हो जाएगा, हम इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे, हमको इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा, हमको रिकमेंडेशन मिल जाएगा, और हम दूसरे कंपनी से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मैंने ये बोला कि कुछ मीडिया पर्सन होते हैं जो टीआरपी के लिए काम करते हैं, और ये लोग अपने टीआरपी के लिए इतना नीचे गिर सकते थे कि एक बूढ़ी औरत या जो मेरी का जो नानी था, जो इतना उनको कुछ बोल रहा था, ये माने ही नहीं। ये लोग 6:45 को उस चाचे पहुंचे, एंड देन 8 बजे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग प्रेयर्स के लिए आए। 8 बजे तक टाइम हो चुका था, एंड 8 बजे उन्होंने देखा कि बहुत सारे। एंड द सर्टेन फैक्ट जो सबको हिलाने वाला ये था, जो एग्जैक्टली रोजी ने काउंट किया, कि उस प्रेयर पे इन चारों को छोड़ के, प्रीस्ट को छोड़ के, देयर वाज 35 पर्सन इन दैट प्रेयर, मतलब 35 आदमी उस प्रेयर पे था। अब ये लोग रोज, मेरी, जोसेफ, सैंडी, ये लोग अपने बातों पे बिजी थे कि यार 12 कब बजेंगे, कब हमको चुड़ैल या फिर कुछ वैनिशिंग स्टोरी मिलेगा। लेकिन रोजी जो थी ना, वो जो मेरी का नानी का जो कहानी था, इसके दिल में इम्पैक्ट कर चुकी थी। और उसने जब काउंट किया कि 35 लोग, 35%, 35 आदमी यहाँ पे, एंड 8:45 को जब उनका फेयर खत्म हुआ, तो रोजी ने नोटिस किया कि कोई घर नहीं जा रहा। लेकिन इस गांव से उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन निकाला था कि 8:45 को जब प्रेयर खत्म होता है, तब सब रिटर्न आ चुके थे, रिटर्न आ जाते हैं सब, भगवान को कुछ चढ़ावा करते हैं जो देता है फूल सामग्री वगैरह, उसके बाद सब आ जाते हैं रिटर्न। लेकिन उन्होंने देखा कि कोई नहीं आ रहा। देन अभी इन लोगों में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका था। जोसेफ, सैंडी जो थे, सैंडी बोल रहा था, अरे मेरी आज हमारा नसीब इतना अच्छा है कि देख सब आदमी यहाँ पे रह चुके हैं, मतलब अच्छा हम अकेला नहीं होंगे। अगर कोई बुरा शक्ति यहाँ पे आया भी ना, तो हमारा कुछ नहीं बढ़ सकता। एंड ऐसे ही चलता गया। एंड इस दौरान वो लोग कुछ मतलब स्नैक्स वगैरह खा रहे थे बाहर जाके। एंड देन 12 बजे के टाइम, जब 25 दिसंबर, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 12 बजे, 25 दिसंबर के 12 बजे, मतलब 26 तारीख आ चुका था, जो प्रेयर स्टार्ट हुआ, उससे 10 मिनट का प्रेयर था। 10 मिनट का प्रेयर, जो प्रेयर्स में जो गाना गा रहे थे ना, जो आदमी थे सब गाना गा रहे थे। एंड जब जो पुरोहित था, मतलब प्रीस्ट था, वो अपना मंत्र पढ़ रहा था। एंड इसी दौरान ना सैंडी इन लोगों से दूर चला गया, मतलब मेरी, रोजी और जोसेफ से दूर जाके वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और छुप छुपाए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। जब प्रेयर खत्म हुआ, कभी कभी मैं बोलता हूँ ना भाई, कि हमारे दिल में जो क्यूरियोसिटी होता है ना,
वो शायद हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। एक सर्टेन फैक्ट आपको बताता हूँ मैं। जो चर्च जहाँ पे भगवान का पूजा जाता है, वो चर्च अगर 15 सालों से बंद है, सिर्फ एक ही दिन के लिए खुलता है, उस चर्च में एक ही दिन के लिए खुलता है, उस चर्च में कोई आता क्यों नहीं है? और जिन गांव वालों से लोग प्रश्न कर रहे थे, जिन गांव से क्वेश्चन पूछा, उनमें से जिससे भी पूछ रहे थे, ये सब ने नोटिस किया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग 25 दिसंबर को जाते हो उस प्रेयर में? हर एक इंसान उनको ना बोल रहा था। तो उस प्रेयर पे जाकर जाते तो जाते कौन लोग थे? इसमें इंटरेस्ट नहीं था। इन लोगों ने ये स्टोरी इनके दिमाग से उड़ ही गया था। लेकिन अब जब सैंडी वीडियो रिकॉर्ड करने गया ना, तो उसके वीडियो में सिर्फ 4-5 लोग आ रहे थे। 5 लोग, वो प्रिस्ट, मेरी, रोजी, जोसेफ और एक और इंसान जो एग्जैक्टली वो प्रेयर के सामने खड़ा था, जो गाना गा रहा था। मतलब जैसे भगवान को इनके गाना गाना पड़ता है चर्च में, वैसे गाना गा रहा था। देन बाकी जो 34 लोग थे, जो 35 मेंबर्स थे, जो रोजी ने उनको पता है काउंट करके थे, भाई एग्जैक्ट वो नंबर था, वो गायब थे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि 12:10 को प्रेयर खत्म हो चुका था। अब सैंडी के दिन में थोड़ा सा डर आ चुका था, बिकॉज वो कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा था और वो इनसे इतना दूर पे कि उसका जो अगर को बोलने की कोशिश भी कर रहा था, ये सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि सैंडी डर चुका था। क्यों डरा था? बिकॉज उसने देखा कि यार कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं देख सकता हूँ सामने की 35 लोग खड़े हैं मेरे सामने, और अचानक देख रहा हूँ तो कैमरा पे सिर्फ 33 रिकॉर्ड हो रहा है। अब सडनली मेरी अपना नजर ऐसे लेफ्ट और घुमाया, और लेफ्ट और घुमा के देखा कि जो प्रीस्ट, जो पुरोहित था, जो मंत्र पढ़ रहे थे, वो ठीक उसके लेफ्ट साइड पे थोड़ा दूर पे खड़ा हुआ है। और मेरी ऐसे जब घुमा तो उसने सडनली उसको देखा कि अरे प्रीस्ट यहाँ पे, तो वो फिर से वहाँ पे जहाँ पे प्रीस्ट एक्चुअल खड़ा था वहाँ पे देखा तो प्रीस्ट वहाँ पे है। अब ऐसे घुमा तो यहाँ पे नहीं। अरे कई कहानी, अरे वो रोजी को बोला कि पता है रोजी, मैं अभी देखा कि प्रीस्ट मेरे साइड पे खड़े हैं और अभी तक वहाँ पे खड़े हैं। सच मेरा नानी का कहानी तेरे से ज्यादा मेरे पे स्टक कर रहा है अभी। रोजी अब बोला कि मेरी चलते हैं आप यार, हम लोगों का तो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलते हैं इधर से। जोसेफ जो था बोला अरे अभी तो 12 बजे यार, थोड़ा तो रुक जा, अगर कुछ इंटरेस्ट वैनिशिंग स्टोरी होगा, कुछ आत्माएं, कुछ स्पिरिट आएंगे तो आप अभी तो देने के लिए मिलेगा ना, चिल गाइस, इट्स मिडनाइट। इसके बाद जो हुआ, उनके आंखों के सामने जो 35 लोग थे, मेरी, जोसेफ और रोजी के आंखों के सामने 35 लोगों में एक एक इंसान ऑटोमेटिकली गायब हो रहे थे। ऑटोमेटिकली एक गैदरिंग पे अगर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं ना, अगर एक आदमी भी गायब होता है ना, एक आदमी जब गायब होता शुरू होता है ना, तो जो गैदरिंग में बहुत कम हो जाता है, मतलब लोगों का जो जमावट था वो कम हो जाता है। तो इन्होंने जब नोटिस किया, एक एक मतलब हुई थी ना कपल ऑफ मिनट्स और सेकंड, मतलब 2-3 मिनट के अंदर अंदर वहां से 10 लोग गायब हो चुके हैं, एंड देन 20 लोग गायब हो चुके हैं। अब ये चीज जब ये लोग नोटिस किए, इनके ये सेकिंग, अरे चर्च का गेट तो बंद है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं यार? अबे मेरी जोसेफ को बोला, जोसेफ जाके देख वहाँ पे कोई सुड़ंग मुड़ंग है क्या भाई, वहाँ से ये लोग जा कहाँ से रहे, कहाँ गायब हो रहे हैं हमारे आंखों के सामने। अब सैंडी जहाँ पे खड़ा था, वो उसका आंखें ऐसे सेक करने लगा। उसने कुछ देखा था अपने कैमरे पे, वो जब बोलने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो कुछ चीख के बोलेगा, वो बोल भी नहीं पा रहा था, वो कुछ देखा था उसके कैमरे पे। उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि रोजी, जोसेफ और सैंडी तीनों बेबस हो चुके थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने हो रहा था कोई हादसा नहीं था। दैट वाज इम्प्रोबेबली नेगेटिव एनर्जी, वहां पे कुछ नेगेटिव एनर्जी आ चुका था। लेकिन जो मेरी था ना, शी वाज अलाइव, मतलब वो जगा हुआ था, उस सेंस से अलाइव था। तो उसने जब अपने आंखों के सामने देखा कि 35 लोग के 35 लोग 35 लोगों के 35 लोग गायब हो चुके थे, सिर्फ वो प्रीस्ट था। तो मेरी अपने प्रीस्ट के सामने किया, प्रीस्ट के सामने जाके बोल रहा है, बाबा ये लोग कहाँ गए? एंड जो प्रीस्ट अभी ध्यान में थे ना, जो ब्राह्मण ध्यान में थे, अभी वो ऐसा कुछ मंत्र जपने लगे, मंत्र जो एक्चुअली भगवान को जपने के लिए नहीं जाता, शैतान के जगाने के लिए जाना जाता है। अब
जब मेरी ये रियलाइज कर रहा है कि कुछ तो गलत है, और अब जब पीछे घूम के देख रहा है कि देखा जोसेफ और रोजी जो था ना, वो सब कॉन्शियस थे, मतलब वो अनकॉन्शियस थे, सब कॉन्शियस बोलो अनकॉन्शियस थे, मतलब वो बेहोश हो चुके थे। और सैंडी जो दूर पे खड़ा था ना, उसका सिर्फ कैमरा दिख रहा था, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन सैंडी नीचे सोया हुआ है। अब जो प्रीस्ट जब ये मंत्र जप कर रहे हैं ना, इसको पता चल गया कि ये तो चार्ज वाला मंत्र नहीं है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो क्रिश्चियन, वो भी एक क्रिश्चियन था, उसको पता चला कि ये तो मंत्र नहीं है यार। अब ये किसी को बोल भी नहीं पा रहा। अब जब इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था ना, जो भी पीछे 2-3 स्टेप आना लगा, पीछे रोजी मतलब मेरी 2-3 स्टेप पीछे आने लगा, बिकॉज जब मंत्र जप रहा था ना वो पंडित कुछ अलग था, वो पीछे आने लगा, वो भाग। अब जब वो 4-5 कदम पीछे आ चुका था, भागने की कोशिश किया। जब भागने की कोशिश किया तो वो दरवाजा पे जाके पीट रहा था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, दरवाजा बाहर से बंद था। तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे नानी ने मेरे को कुछ तो दिया होगा, क्योंकि उसके नानी ने उसको जो कहानी सुनाया था, उसके कहानी सुनाने के बाद उसको ऐसे झप्पी लगाया था। झप्पी लगाने के टाइम उसके पॉकेट में, मतलब जो टी शर्ट पहना था ना, शर्ट पहना था, उस पर कुछ तो घुसाया था। तो जब वो खुला ना, जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस वो क्रॉस उसके पॉकेट में था। तो उसने वो क्रॉस, जब वो पंडित भी उसके सामने आ रहा था, मतलब धीरे आ रहा था, तो उसने क्रॉस उस पंडित को दिखाया। और वो जो क्रॉस दिखाया ना भाई, क्रॉस दिखाने के साथ साथ वो पंडित जो मंत्र था ना, वो बहुत जोर जोर से पढ़ने लगा। एंड देन अब जब जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, इनके साथ कुछ भी गलत होता है ना, ये लोग एक चीज बोलते हैं, वो जो साइन होता है वो दिखाते हैं और बोलते हैं इन द नेम ऑफ द गॉड, इन द नेम ऑफ द गॉड। जब ये चीज बोला ना, समथिंग मेरे के जो आंखों के सामने जो हुआ था, दैट वाज इंटरेस्टिंग। जो चर्च अभी वहां पे लाइट जल रही थी, बहुत अच्छा सा सजा हुआ था, वो बोलने के साथ साथ वो जो चर्च था एक एबंडेंट प्लेस पे बदल चुका था, एबंडेंट प्लेस पे बदल चुका था। और वहां पे कोई प्रीस्ट था ही नहीं, वहां पे सिर्फ 4 ही लोग थे, दैट इंक्लूड मेरी, जोसेफ, रोजी और सैंडी और उनका कैमरा। लेकिन अभी जो खड़ा था वो सिर्फ मेरी था। लेकिन मेरी की आंखों के सामने जो हुआ था, मैं शायद उतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, लेकिन मेरी की आंखों के सामने जो हुआ था, मेरी जब उसका नेक्स्ट सुबह जब उसका नींद खुला, तो उसके सामने बहुत सारे गांव वाले थे, बहुत सारे। और वो जब नींद से उठा ना सुबह, तो रोजी, जोसेफ, सैंडी 3 खड़े थे उसके सामने, उन लोगों के साथ। और अब ये लोग इसको पानी मार के इसको नींद से जगा रहे थे, बिकॉज सबको पता चल चुका था ये नींद में नहीं है, इसको बेहोश हो चुका है, बिकॉज वो उस चाच के गेट के बाहर ही पड़ा हुआ था, और चाच का गेट बंदा से बंद था। उसकी नानी आई, नानी आके बोली, मेरी तू मेरे माना करने के बाद भी यहाँ पे आई थी? तो उसने बोला, नानी मेरे को माफ कर देना, मैं पता नहीं था। सैंडी बोल रहे, अरे यार तू 8:30 बजे की फेयर के बाद वापस रिटर्न नहीं आई थी क्या? रोजी भी सेम बोल रहा है, जोसेफ भी सेम बोल रहा है कि 8:45 के फेयर के बाद तू रिटर्न नहीं आई थी क्या? हम लोग तो आ चुके थे, सोचा कि तू भी उस गैदरिंग के साथ आ रहे थे। मेरी बोल, अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो यार, हम चारों तो लास्ट पे थे वहां पे, 12 बजे के प्रेयर के बाद भी तुम लोग वहां पे मेरे साथ थे। तो सैंडी और जोसेफ बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो आ चुका था, मैं उस जो लोग बाहर जा रहे थे ना, मैं उसी टाइम उनके साथ बाहर जा चुका था। जो रोजी थी ना, वो बोल रही थी तेरे साथ सिर्फ एक ही था, मैं था खुद, तेरे साथ मैं और तू था वहां पे सिर्फ। और ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ देर पहले रोजी का भी सेंस आया है, रोजी भी बेहोश पड़ी हुई थी। मेरी बोल रहा है, सैंडी जोसेफ तुम गए तो गए कहाँ थे? अरे हम रिटर्न आ चुके थे, हमको लगा कि हम यहाँ पे प्रेयर खत्म हो चुका था, अब लोग जा रहे हैं तो वापस रात के 12 बजे प्रेयर होगा कि नहीं, कोई आएगा कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग उस गैदर के साथ आ चुके थे। और हमको लगा कि हम जब पीछे घूम के देख रहे थे तो तुम और रोजी था ही नहीं उस चर्च पे, तो पंडित था जो दरवाजा बंद करने के लिए आ रहा था। हमने सोचा कि उनके साथ जा जाते, बाहर जा जाते। तो मैंने वो कैमरा को, और मैंने गलती है कि मैंने कैमरा छोड़ दिया था अंदर। और मैं जब वापस आने की कोशिश किया तो मेरे को जोसेफ ने बोला कि अरे आज जाने की जरूरत नहीं, कल सुबह जाएंगे, कल सुबह जाके वो खुलेंगे। इतना कुछ जब हुआ ना, इतना कुछ जब क्वेश्चन पूछा गया ना, तो मेरी के दिमाग में क्वेश्चन है कि और वो 35 लोग कहाँ गए? 35 लोग कहाँ गए, हमको कैसे पता? हम तो उनके साथ ही चले गए थे। और वो प्रीस्ट यानी कि वो ब्राह्मण,
और अभी जब ब्राह्मण का क्वेश्चन आया ना, तो गांव वाले ये बोल रहे कौन ब्राह्मण, क्योंकि जो एक्चुअल प्रीस्ट जो पूजा करने आते थे इस मंदिर पे यानी कि इस चर्च पे, वो अभी इनके सामने से आ रहा है और बोल रहा है मैं तो कल आया ही नहीं, मैं तो 8 बजे की मैं कल आया था नहीं, मेरे को 25 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे पूजा नहीं करते, हम दूसरे चर्च पे करते हैं, यहाँ पे कुछ अननेसेसरी स्टोरीज है तो इसीलिए मैं आया ही नहीं था वहाँ पे। को मान लेना ही सबसे बेहतर है। अगर आपको कुछ कहानी ऐसे पता चल चुका है जिसके बारे में आपको बहुत सारा क्यूरियोसिटी हो रहा है कि मेरे को जानना है, तो क्यों जानना है, किस लिए जानना है? पैसे मिलेंगे, नाम मिलेगा, और जान से तो बढ़कर नहीं हो सकता ना भाई। नमस्ते।